क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग। हो सब आप बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों को तैयारी एकदम प्रॉपर तरीके से चल रहा होगा और आप सभी लोग बोले थे कि भैया फॉर्मूला पे वीडियो लाइए ना, फॉर्मूला पे वीडियो लाइए ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए। देखिए ये आप सभी लोगों के डिमांड पे, आप सभी लोगों के कहने पे मैं फॉर्मूला पे वीडियो ला चुका हूँ और इसमें सभी चीज़ जितना भी इंपॉर्टेंट होता है वो सभी चीज़ इसमें ऐड कर दिया हूँ। जितना हो सके सभी चीज़ इसमें ऐड कर दिया हूँ। इसमें आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। आपको ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप छोड़ देते हो तो बाद में अगर ये एग्जाम में आ जाएगा तो बाद में पछताओगे, काश में पहले ही जान गया रहता, पहले ये सब सीख लिया रहता तो बहुत बढ़िया हो जाता था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। तो आप एंड तक जरूर देखिएगा। क्यों एंड तक मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आधा अधूरा नॉलेज लोगे ना, बाद में महसूस होगा कि काश मैं इसको पूरा देख लिया था, पूरा जान लिया रहता कि आज ये नौबत नहीं आती मेरे साथ। क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आधा अधूरा पढ़ते हैं तो बाद में करते हैं कि काश मैंने ये पढ़ लिया रहता तो ये सही हो जाता, ये पढ़ लिया रहता तो सही हो जाता। इसलिए आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा बताया हुआ है। यहाँ पे तरल पदार्थ, तरल का मतलब लिक्विड फॉर्म में आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, इंग्लिश मीडियम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिलीलीटर का है तो mm मतलब कि मिलीलीटर उसमें भी कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं। तो बस इसको आपको एक बार जरूर याद कर लेना है, ठीक है। एक बार अगर इसको आप याद कर लेते तो बहुत सही हो जाएगा। नहीं तो आप अगर याद नहीं करोगे बाद में कहोगे कि भैया आपने बताया नहीं, ठीक है। आपको इसको जरूर याद कर लेना है। यहाँ पे मिलीलीटर है, सभी चीज मैंने यहाँ पे मतलब एक बुक से मैंने लिया हुआ है, तो सोचा कि क्यों नहीं इसको आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ये सभी चीज़ देखिए, ये सभी चीज़ में कई ठो वीडियो में ये 10 मतलब कि 10 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, सब लीटर बराबर के 1 सेंटीलीटर होता है। ये सभी चीज़ मैंने बता रखा है, कई ठो वीडियो में बता रहा हूँ कि आप जरूर पढ़िएगा। तो मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे बता दिया हूँ। 10,000 इक्वल टू क्या हो सकता है, एक 10 लाख इक्वल टू यहाँ पे कितना पावर हो सकता है। ये सभी चीज़ अंतर्राष्ट्रीय अंकित प्रणाली मतलब इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, यहाँ पे इंडियन सिस्टम पे हो गया। ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह इकाई, दहाई, सैकड़ा किस तरह किया जाता है इंडियन सिस्टम में, किस तरह मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में किया जाता है। उसके बाद से इसके अगले वाले अगर हम लोग पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे सभी कुछ डिटेल में मैंने बता रखा है। देखिए कि यहाँ पे नंबर सिस्टम, जितना भी नंबर सिस्टम से होता है, नंबर सिस्टम में क्या होता है कि मतलब कि 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सभी चीज, इंटीजर क्या होता है, ये सभी चीज आपको पता करना पड़ेगा। ये सभी चीज आपको पता करना है। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दे देगा 1 से लेकर के 100 के बीच में आप प्राकृतिक संख्या का योग निकालिए तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को आपको देखना पड़ेगा एग्जाम से पहले। ये सभी चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कुछ भी फंसता है तो आप ला करके इस वीडियो में देख लेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, यहाँ पे सभी चीज, यहाँ पे रेशनल नंबर है, ये सभी चीज आपको देखना पड़ेगा। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, अगर रेशनल नंबर दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है और इसका प्राइम फैक्टर रीजन निकालिए, इसका को प्राइम फैक्टर रीजन निकालिए। ये सभी चीज दे देगा एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे ना। अगर आपको ये पहले चीज पता रहेगा तो आप आराम से सभी चीज कर सकते हो। तो यहाँ पे सभी फॉर्मूला दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल में सॉल्व भी करा हुआ कि अगर यहाँ पे यन से इतना तक दिया हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे परिमेय संख्या। और उसके नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं रोटेट कर दे रहा हूँ, ये उल्टा हो गया है। यहाँ पे देखिए प्रथम यन प्राकृतिक यन घनों की योगफल। देखिए घन घनाभ जो रहता है आपके सिलेबस से निकल गया। ये ध्यान में रखना है कि घन घनाभ, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको एक बार जरूर इसका फॉर्मूला एक बार याद कर लेना है। याद करने का मतलब कि इस फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना है, जरूर सॉल्व करना है क्वेश्चन। मतलब जो भी फॉर्मूला होता है कभी भी आप याद मत कीजिएगा। आप बोलेंगे भैया मान लीजिए मैं याद नहीं करता हूं तो कैसे हमको याद रहेगा। देखिए याद नहीं करके आप उसको फॉर्मूला पे आप और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सभी प्रथम यन प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्राकृतिक सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो। और यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है प्रथम यन विषम संख्या मतलब ऑड नंबर हो गया, इसका भी फॉर्मूला दिया। अगर किसी भी देखिए मान लीजिए कि प्रथम 1 से
लेकर 20 तक का मतलब कि पूरा ऑड नंबर का योगफल क्या होगा, तो आप सिंपली उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। मतलब कि जितना नंबर है मान लीजिए 20 × 20 कर दीजिएगा, उसका टोटल योगफल आ जाएगा। इस तरह करके आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी लेके चलिए देखिए। और यहाँ पे डिवाइडेड मतलब विभाजिता नियम दिया है। 2 से अगर कोई संख्या अगर डिवाइड होता है तो क्या क्या होना चाहिए। अगर 2 से कोई डिवाइड होता है तो मतलब कि कोई भी अंक के लास्ट में 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 3 से क्या होता है आपको पता होगा कि अगर सभी को जोड़ें और जोड़ने के बाद से अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो ठीक है, तब कट जाएगा। अगर वैसे उसी क्राइटेरिया के हिसाब से 9 वाला भी होता है, सभी को जोड़ना है, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो आराम से वो कट सकता है। उसी तरह 5 वाला है कि लास्ट में अगर 5 रहता है तो कट जाएगा। इसी तरह आपको सभी चीज आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, लघुत्तम समत्व महत्तम समापवर्तक, ये सब आता रहता है। तो इसको देखिए इस वाले फार्मूला को आपको जरूर एक बार रिवीजन कर लेना है और एक बार जरूर इस पर सॉल्व कर लेना है। ये ध्यान में रहना चाहिए आप सभी लोगों को, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर वही क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है, तो इसमें आपको ज़्यादा देखना नहीं है। बस आपको जो बता रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वैसे अभी भी आप तैयारी करते हैं तो सही रहेगा। यहाँ पे देखिए परसेंटेज चैप्टर में से आपको देखिए परसेंटेज, सबसे पहले आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए कि अगर कोई चीज़ है उसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या किया जाता है। देखिए साफ साफ मैं बताऊँ, कोई भी चीज़ हो परसेंटेज में अगर करना है तो सीधे 100 का गुणा करा दीजिए। परसेंटेज से उसको जिस तरह नॉर्मल था पहले था उसमें लाना है तो 100 से भाग करा दीजिएगा, वो आ जाएगा। उसी में यहाँ पे दे दिया 4/5 को परसेंटेज में बदलिए, तो सीधे यहाँ पे देखेंगे 4/5 में 100 का गुणा करा दिया है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे दे देगा कि वृद्धि का लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इसी पे पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन, वृद्धि पर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, वृद्धि पर हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, वृद्धि पे मतलब यही सीधा। अगर इंग्लिश मीडियम है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला सभी चीज, वृद्धि का मतलब होता है यानी वृद्धि मतलब बढ़ा हुआ आता है, बढ़ा हुआ यानी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और लॉस का मतलब हुआ तो घटा हुआ हो सकता है, लॉस यानी हानि हो सकता है। ये सभी चीज़ आप हिंदी में देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। कमी मीन्स देखिए, कमी मीन्स हानि भी होता है और उससे कम होता है, जितना पहले रहता है उससे कम हो जाता है। बस इसमें आपको ये ध्यान देना है और बाकी सब तो है आपके इजी है। देखिए अगर ये देखिए 5वां नंबर पे हम देखेंगे, ये मतलब ए की आय बी की आय से 1% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस वाले को जरूर सॉल्व कीजिए। देखिए मैं बहुत से अपने वीडियो में बता रखा है। देखिए जितना प्रतिशत बढ़ रहा है ना, जितना प्रतिशत दिया ऊपर लिख दीजिएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा। अगर अधिक है तो नीचे 100 में, यहाँ पे 100 में 100 मतलब 100 में उतना जितना अधिक हुआ है जोड़ दीजिएगा। अगर कम हुआ है तो यहाँ पे सीधे 100 में से उतना घटा दीजिएगा, गुणे 100 कर दीजिएगा, आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है, तो आपको यहाँ पे पूरा डाउट क्लियर होता चल रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर पे आ गए हैं लोग। और इसके अगला चैप्टर देखिए लाभ हानि चैप्टर से आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस किसको कहते हैं, लाभ कब होता है, हानि कब होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ मतलब कि हानि प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, यानी प्रॉफिट ऑफ लॉस कैसे निकाल सकते हैं, मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। ये सभी चीज़ अगर आपको नहीं आता है तो आपको अभी से जल्दी सीखना पड़ेगा, जल्दी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी सभी रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलेंगे भैया आपने बताया ही नहीं। देखिए मैं सभी चीज़ बताया हूँ, बस आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है। देखिए यहाँ पे मूल सूत्र दिया, महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए लाभ कब होगा, जब ज़्यादा कोई सामान जितना में खरीदेगा उससे ज़्यादा में बेचेगा तो वही लाभ होगा। अगर जितना में खरीदा उससे कम में बेचेगा तो हानि होगा। अगर देखिए वही पूछेगा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है और एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया, आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। आप सोचेंगे भैया कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता क्या? नहीं, क्लास 6 में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आता है, पहले आता था लेकिन अब हट गया, सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे मूलधन आपको पता होना चाहिए, मूलधन किसको कहते हैं, समय किसको कहते हैं, समय मतलब कि इसमें समय किसको कहते हैं, रेट किसको कहते हैं, दर किसको, यानी टाइम, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, टाइम होता है, रेट होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट होता है मतलब ब्याज होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज हो जाएगा। अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है। ये सभी चीज़ आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए सभी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि मतलब मिश्र धन कब होगा, ब्याज कब होगा, ब्याज कैसे होता है, दर कैसे होता है। अगर मैं इसमें सभी चीज़ एक्सप्लेन करते जाऊँ तो वीडियो मतलब कि इतना से लेकर के इतना तक हो जाएगा, पूरा 2 घंटे तक हो जाएगा। तो इसमें जो चीज़ मेन चीज़ है वही मैं बताते चला हूँ। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्र भी
दिया हुआ है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू समय गुणे दर, यानी यहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम है तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। मतलब कि पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब होता है रेट और टी का मतलब होता है समय, और बट्टा 100 कर दीजिएगा। अगर मूलधन निकालना है तो ऐसे करके देख सकते हैं कि मूलधन अगर निकालना है तो उसके बाद से अगर इस पे एग्जाम्पल के तौर पे और भी यहाँ पे मूलधन निकालने का फॉर्मूला दिया है, समय निकालने का फॉर्मूला दिया है, जो मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में वही दिया हुआ है यहाँ पे। और इसको जरूर आप एक बार इस क्वेश्चन के हिसाब से जैसे मैं वीडियो में बताया हूँ उस क्वेश्चन को जरूर ढूंढ करके पढ़िएगा, ठीक है। सभी चीज़ आपका क्लियर होता चलेगा, कोई इतना हार्ड नहीं है। ये मत समझिए कि बहुत क्वेश्चन हार्ड आता है, नहीं हार्ड नहीं रहते हैं। समय चाल दूरी वाला है तो आपको पता करना पड़ेगा चाल किसको कहते हैं, दूरी किसको कहते हैं, टाइम किसको होता है। टाइम तो आपको पता होगा, टाइम बढ़ता रहता है हमेशा, कभी भी टाइम नहीं रुकता है। ये चीज़ आपको पहले सभी चीज़ ठीक करना पड़ेगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। समय बराबर क्या होता है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा समय कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चाल हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चाल रहेगा, ये ध्यान में रखना, ये गलत कर दिया। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय हो जाएगा, दूरी अगर निकालना हो तो। वैसे औसत चाल निकालने के लिए यहाँ पे औसत देखिए, औसत हम लोग के चैप्टर से यानी सिलेबस से ये खत्म हो गया। मैथ वाले सिलेबस में औसत नहीं है, यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शनल भी नहीं है। अगर वैसा आ जाता है क्वेश्चन को तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो वैसे आपको एक बार जरूर रिवीजन कर लेना है, ठीक है। एक बार जितना भी चैप्टर है आपके बुक में उसको एक बार रिवीजन कर लेना, कि अगर उसके रिगार्डिंग कुछ भी हल्का सा पॉइंट आता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 5वां नंबर देख सकते हैं। 5वां नंबर अगर हम लोग देखते हैं, 5वां नंबर में एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में करना है तो 5/18 का गुणा कराते हैं। यानी ज़्यादा से अगर कम के तरफ करना पड़ेगा तो 5/18 करेंगे, यानी ऊपर 5 हो जाएगा, ऊपर कम होगा, यानी ज़्यादा से कम हो रहा है ना तो ऊपर कम होगा और नीचे ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर कम हो यानी 5/18 करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड से हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा तो 18/5 का गुणा करेंगे, ठीक है, 18/5 का गुणा करेंगे। और यहाँ पर रेलगाड़ी वाला कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, इसको जरूर देखिएगा। अगर आपको साफ साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अपना वीडियो को क्वालिटी जो है और इम्प्रूव कर लीजिएगा थोड़ा, और इसको जब देखना हो तो और इम्प्रूव करके थोड़ा और 480 पे, मतलब कि 480 पे या 720 पे, जहाँ पे भी देखना चाहते हैं वहाँ पे देख लीजिएगा। या स्क्रीनशॉट लेना है तो वैसे रेशियो वाला जो है वो बढ़ा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद से हो जाएगा। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम में से आपको ये पता करना पड़ेगा लंबाई किसको कहते हैं, चौड़ाई किसको कहते हैं, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का मतलब कि आयत का चौड़ाई निकालना हो तो क्या करना है, मतलब आयत का मतलब इंग्लिश मीडियम से है तो रेक्टेंगल का एरिया का, रेक्टेंगल ऑफ एरिया क्या हो जाएगा। और यहाँ पे पूछेगा आयत की लंबाई, रेक्टेंगल का लेंथ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाता है। पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमाप। ये सभी चीज अगर इंग्लिश मीडियम में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस फार्मूला को आपको पता होगा। लंबाई की जगह लेंथ दे देगा, चौड़ाई की जगह ब्रेथ दे देगा, तो यही चीज है। और बाकी सब इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये वाला जो है एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर में से आपको ये चीज जरूर खत्म करना है। ये वाले फार्मूला को आपको जरूर ध्यान में देना है। यहाँ पे वर्ग वाला है, वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या निकालेंगे, भुजा इंटू भुजा कर देंगे। वर्ग अगर वर्ग का डायगोनल निकालना होता है, मतलब कि उसको किस तरह निकालेंगे, सभी चीज अगर आपको पता रहता है तो सभी आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर डायगोनल निकालना रहता है 2 इंटू, यानी बिकड़ कहते हैं डायगोनल को, ठीक है, 2 इंटू भुजा कर दिया, √2 इंटू भुजा कर दिया जाता है डायगोनल निकालने के लिए। तो यहाँ पे आधार भी, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को आप एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को आपको एक बार देख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज का परिमाप देख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज का कोण देख लीजिएगा, ये सभी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और एक बार पाइथागोरस थ्योरम एक बार अपने गूगल से, यूट्यूब से, जहाँ से भी हो आप सर्च करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सर्च करके पढ़ लेंगे तो बहुत सही रहेगा, बहुत सही रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर पाइथागोरस थ्योरम से आ जाता है, ये देखिए इसी चैप्टर्स में आता है तो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्रमाला दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसलिए इसको लास्ट में रखा हुआ है क्योंकि ये सिलेबस से बाहर है, सिलेबस से बाहर है। अगर आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं, उसमें अगर आपको वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे 1 एकड़ बराबर, 1 कट्ठा बराबर, 1 गज बराबर, 1 फीट बराबर, 1 इंच बराबर, 1 मील बराबर, ये सभी चीज़ दिया हुआ है तो इसको आप कर सकते हैं। मैट्रिक प्रणाली, मतलब कि प्रणाली में है तो ये भी इसको आप देख सकते हैं कि 10 मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर बराबर कितना
कितना होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, ये सभी चीज़ आपको पहले देखना पड़ेगा। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं वीडियो को क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब इसके ऊपर चलता हूँ, इसके ऊपर यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके ऊपर चलता हूँ, उसके ऊपर यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके चलता हूँ ऊपर, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप बोलेंगे भैया स्क्रीनशॉट ज़्यादा हो जा रहा है, देखिए ले लेंगे तो सही रहेगा अगर आपको बार बार खोलना नहीं है तो। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहेंगे कितना स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर ले रहा हूँ, रोटेट हो जा भाई। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा, इसका भी ले लीजिए यहाँ से। और ये हुआ, ये थोड़ा धुंधला टाइप का हुआ लेकिन मैनेज कर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये आपने क्वेश्चन से बुक से ढूंढ करके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सभी चीज़ को आपको एक बार अपने बुक से ज़रूर ढूंढ करके पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है कि ज़रूर आपको पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप बाद में पछताते रहोगे। तो अगर आपको इस वीडियो से मतलब कि इस वीडियो, कल मेरा एग्जाम है, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसको एडिट करूँगा, कल अपलोड करूँगा, यानी आज 4 तारीख को, यानी 5 तारीख को ये अपलोड होने वाला है। तो 5 तारीख को मेरा पेपर भी है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक, मतलब आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा पेपर होने के बाद भी मैं आप सभी लोगों का वीडियो शूट करके आप सभी लोगों को प्रोवाइड करने के लिए सोच रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं कहूँगा कि जितना हो सके अभी कभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्योंकि एक लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो में आप सभी को, मतलब इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मिलते हैं इसके अमेजिंग वीडियो के साथ, मतलब कि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद।